चलिए फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन देखिए। बट फ्रेंड्स, आज जो थोड़ा है ना कैमरा में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो आज जो है आपको जो है दो क्लास में जो है डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग चिंता मत करिएगा, आपको जो है हम दोनों क्लासेस जो है आपके लिए जो है अपलोड कर देंगे। जैसे हमने जो है फर्स्ट से सिक्स तक क्वेश्चन जो है मतलब 1 से लगा के 6 तक जो क्वेश्चन थे वो हमारी पहली क्लास में गए हैं, और कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से जो है इशू आ गया है, तो उसकी वजह से जो है उस क्लास को वहीं रोकना पड़ा। तो अभी जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये इसको जो है हम दोनों क्लासेस जो है आपके लिए साथ में अपलोड कर देंगे। आप लोग जो है दोनों क्लासेस देख लेना। बट जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, चिंता मत ही करिएगा, आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में लेखन हो। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक स्तर के जो मतलब बच्चे होते हैं ना, जो कक्षाएं होती है, जैसे फर्स्ट से लगाकर 5th तक की जो कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं के संदर्भ में जो नीचे जैसे ये हमारे पास कथन दिए हुए हैं, तो इस कथन में इसने क्या पूछा है कि लेखन हो रहा है, मतलब किस तरह का लेखन हो रहा है, ये पूछा है। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो मतलब दिए हुए हैं, ठीक है, तो याद करके लिख रहे हैं। अब देखिए, याद करने की अगर आप बच्चों को याद करवाओगे तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं ना, वो याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो है ना लैंग्वेज ही थोड़ी अलग होती है। जैसे आप लोगों ने सोचा होगा ना, आप लोग कहीं गेस्ट में पढ़ा रहे होंगे, प्राइवेट में पढ़ा रहे होंगे, या आप बाल वाटिका में पढ़ा रहे होंगे, तो आप लोग देखे होंगे जो फर्स्ट से लगा के 5th तक क्लास के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जब वो बात करते हैं तो जिस सर की जगह वो कैसा इस्तेमाल करते हैं, थर। मैडम की जगह कैसे, उनकी जो आवाज़ होती है ना, मैडम, ये जो होती है, तो वो छोटे बच्चों की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। तो याद तो कर नहीं सकते छोटे बच्चे, समझ कर लिख रहे हैं। अरे छोटे बच्चे हैं, उनके पास इतनी समझ कहाँ से होगी कि वो समझ कर लिखेंगे। कि आपने बोल दिए कि बच्चों ये अ से ग तक लिखिए, आपने एक बार समझा दिए, फिर आपने कहा बच्चों को लिखो, तो वो छोटे बच्चे हैं ना, वो नहीं समझ पाएंगे, वो ना ही वो लिख पाएंगे, ये भी नहीं होगा। बोलकर, अरे छोटे बच्चे हैं, मैंने अभी तो कहा उनकी लैंग्वेज जो होती है अलग होती है। कैसे होती है, अलग होती है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो गेस्ट में होंगे, प्राइवेट स्कूलों में होंगे, या कोचिंग संस्थाओं में पढ़ा रहे होंगे, या अपनी अपनी संस्थाएं ओपन करके बैठे होंगे। तो उसमें आप लोगों ने नोटिस करी होगी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ना तो उनकी लैंग्वेज जो होती है मतलब पूरी क्लियर होती है, और ना ही उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो याद करे और समझ सके। तो ये तो तीनों नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है कि दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपने अपने पुस्तिका में लिख रहे हैं। अब देखिए, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आपस में मस्त करते हैं ना, तो वो उनको जो है समूह बन जाता है बच्चों का। जैसे छोटे बच्चों में जो है ना फ्रेंडशिप करने की जो है बहुत जल्दी वो बहुत उत्सुकता रहती है, वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं। और वो आपस में जो है, जैसे आप कोई सी बुक मतलब आप बताते हो, या मतलब कोई सी कॉफ़ी आप देते हो ना, तो आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मुझे थल ने दिया मैंने लिखा, मुझे मैडम ने दिया मैंने लिखा, इससे मतलब जो है आपस में डिस्कशन करते हैं। तो इसका मतलब जो है राइट आंसर हमारा चलेगा ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको हर क्लास में हम कहते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर जो है कमेंट करके बताइए। बट आप लोग एक गलती कर देते हो, क्वेश्चन को इतनी फास्ट पढ़ते हो और ऑप्शन इतने फास्ट आप जो है ना टिक लगाते हो और बताते हो कि आपका आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लिए लंबे लंबे वाक्य में घबराते नहीं हैं, क्योंकि वाक्य कैसे होते हैं। अब देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उसमें बच्चों को आप कितने भी लंबे वाक्य दे दो, बट उनको कहानी सुनाओ। कहानी से कैसे, कहानी से किसी का, अगर किसी महान पुरुष की आपने कहानी ले ली, किसी का जो है कविता ले ली, और कविता या कहानी के थ्रू अगर आप बच्चों को सिखाओगे ना, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे।
क्यों? क्योंकि बच्चों को क्या होता है, उसमें आनंद मिलता है, उनके जो कहानी सुनने और कविता सुनने की जो है ना उत्सुकता बढ़ जाती है। तो जैसे हमारे को ऑप्शन दिए हुए हैं, सरल हो, मजेदार हो, या जोर से बोले गए हो, या पहले से सुने हुए हो। तो जब कहानी और कविता सुनने बच्चों को कब अच्छा लगता है? जब वो कैसी हो? मजेदार हो। कैसी हो? मजेदार हो। तो राइट आंसर कौन सा आएगा? मजेदार, जो कि दिया हो ऑप्शन नंबर बी में। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, नहीं तो हम भी जो है ना मोदी जी की तरह हम सब निजीकरण कर देंगे। जैसे मोदी जी कहता है ना, प्यारे भाई बहनों चिंता मत करो, ये मोदी सबका निजीकरण करेगा। तो वैसे हम भी आपके लिए करेंगे, आप फिक्र मत करिएगा, चिंता मत करिएगा। आप जिस चीज की जो दिक्कत है, जो चीज आप चाहिए वो हम, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 9। अब चोमस्की के अनुसार, अब चोमस्की कौन है भाई? ये एक महान पुरुष है। कौन है ये? महान पुरुष है चोमस्की भाई साहब के अनुसार। अब चोमस्की भाई साहब जो है वो क्या कहना चाहते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक, तो चोमस्की भाई साहब जो है वो क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चोमस्की भाई साहब कहते हैं कि भाषा क्षमता जन्मजात होती है। हाँ भाई, हो सकता है कि जो भाषा जो होती है, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, वो बच्चों के अंदर जन्मजात होना चाहिए और हो सकती है। तो ये तो हमारे हिसाब से राइट आंसर हो सकता है। या विद्यालय से बच्चे सीखे। अरे भाई, विद्यालय या मतलब उसका क्या है, नकल करके। तो देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर जो मतलब भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। कैसे होती है? जन्मजात। अब मुझे ये बताइए, बच्चे जब विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो कितने वर्ष की एज में उनका एडमिशन होता है? 5 से 6 ईयर के बीच में। तो बच्चा तब तक क्या मतलब कोई सी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता है क्या? करता है। ठीक है, वो मातृभाषा में बात करता है, बहुत सारे वर्ड सीख जाता है, बहुत सारे शब्द सीख जाता है। तो इसका मतलब चोमस्की भाई साहब का कहना जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि भाषिक क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। तो राइट आंसर हमारा चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है। सॉरी, मार्कर भी जो है आजकल क्या बात है, पहले कैमरे ने धोखा दे दिया, अभी हमको मार्कर धोखा दे रहा है। अब क्या करें, आप ही बता दो, हम किसको संभालें? कैमरे को संभाले या मार्कर को संभाले? उसको नहीं संभालना है, आप उस पर मत जाइएगा, नहीं तो आप बोलो कमेंट करके कि सर उसको नहीं, मार्कर और कैमरे को छोड़ो, उसको संभालो। हम उसको नहीं संभालेंगे, हम किसको संभालेंगे? कैमरे और मार्कर को ही संभालेंगे, उसके अलावा हम किसी और को नहीं संभालेंगे। ठीक है ना, मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत हो जाना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 10। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि? अब देखिए, हिंदी की मतलब हिंदी भाषा क्या है, कक्षा है, उसमें हिंदी भाषा में क्या करते हैं बच्चे, रुचि नहीं लेते हैं, उत्सुकता नहीं उनके अंदर होती है। तो आप होगे क्या, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं, देखिए उपयोग और नहीं, अगर निगेटिव आ गया तो उसको जो है ना पहले ही काट दीजिएगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियां स्वीकार नहीं करता। अब देखिए, एक अध्यापक है, उनकी भाषा से संबंधित जो त्रुटि होती है ना, उसको निगेटिव मतलब क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। तो यह हो सकता है थोड़ा थोड़ा विशेष लगाव होता है, या हिंदी बहुत कठिन होती है। तो देखिए, बच्चों के अंदर हिंदी के प्रति ना लगाव होता है, और हिंदी कठिन होती है, सरल वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करना है, लॉक कर दीजिएगा, और लॉक करके चाबी अपने ही पास रखना है, नहीं तो आप ताला ठोक दो और चाबी फेंक दो, बाद में आप चाबी ढूंढते रह जाओगे और आपका जो है एग्जाम में आपका ताला ही नहीं खुलेगा, तो आप कैसे वहाँ पे एग्जाम दोगे? ठीक है ना, तो चाबी अपने पास ही रखना है।
जब एग्ज़ाम होगी तब हम फट से ताला खोलेंगे और हम एग्ज़ाम में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, और जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं। अब देखिए, निगेटिव पूछा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब CCE क्या है, CCE, ये इसका जो है ना, ये CCE टॉपिक अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल जय जीवा एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि सतत व्यापक मूल्यांकन की जो है हमने पूरी थ्योरी आपको जो है कवर करवाई है। ठीक है, तो ये जो है नहीं है बोला है तो निगेटिव है, तो निगेटिव का भाई हमको निगेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो मदद की ज़रूरत हो, मूल्यांकन करना, क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देना। अब भाई देखो, मूल्यांकन करना ये नहीं हो सकता और मदद की ज़रूरत हो ये भी नहीं हो सकता, या क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देना। अब बच्चों को कैसे इतने सारी चीज़ें बता सकते हो। अब देखिए, यह बच्चों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। ये जो होता है ये हमारा निगेटिव है। अब जो सतत व्यापक मूल्यांकन जो है वो बच्चों को पास फेल करने के ऊपर कैसा डिपेंड हो सकता है, वो कौन होता है कि बच्चों को कौन सा बच्चों को फेल करना है, कौन सा बच्चों को पास करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, राइट हो जाएगा, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अब ये देखिएगा, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे इसने बोला है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है, तो क्यों नहीं, निगेटिव, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, मैं आपको हर क्लास में कि निगेटिव का भाई निगेटिव, बोने का भाई बोना नहीं हो सकता है, बोने का भाई जो है लंबा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है। जैसे जो सिकड़ू होते हैं ना, तो सिकड़ू का भाई सिकड़ू ही रहेगा क्या, नहीं, वो कैसा मोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है, तो कौन से उद्देश्य के लिए जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। तो जैसे ऑप्शन, अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना, या जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, या भाषा का व्याकरण सीखना, या मन की बात कहना और सुनना। तो ये जो व्याकरण हो गया है ना फ्रेंड्स, तो यही हमारा राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके लिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ो और उसका आंसर जो है कमेंट करना है। भाषा का प्राथमिक रूप है, भाषा का पहला रूप कौन सा होता है, कौन सा होता है, ऑप्शन हम सुना देते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। तो मौखिक संकेत या व्याकरण या लिखित, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है आज की ये जो हमारी क्लास जो थी, फर्स्ट क्लास जो थी, वो कैमरे की वजह से जो क्या हुआ था, बीच में थोड़ी उसको रोकना पड़ी थी। ठीक है ना, बट हम आपके लिए जो है दोनों क्लास को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, तो आप दोनों क्लास को देख लेना। ठीक है, अब देखिएगा ये क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है, आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज के इस क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।